हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देखो क्या होता है इसमें। सपोज हमारे पास में कोई एक बिंदु या कोई एक पॉइंट है O, कोई एक पॉइंट है हमारे पास O। इस O पॉइंट पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस O पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है Q। अब एक पॉइंट है हमारे पास में यहां पर A। कौन सा पॉइंट है, A। कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितनी है, R। तो R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A। इस A पॉइंट पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, विभव हमें ज्ञात करना है। और हम क्या लेते हैं, अगर हमें पता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या हम कह सकते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है ये। अब एक पॉइंट तो हमने O लिया था, एक और हम लेते हैं इंफिनिटी। क्या लेते हैं, इंफिनिटी पर एक और पॉइंट लेते हैं B। इंफिनिटी पर हमने एक और पॉइंट लिया है B। इस इंफिनिटी पर जो चार्ज है वो चार्ज हमने लिया है, टेस्ट चार्ज है कोई भी Q नॉट। इंफिनिटी पे क्या है, टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ओके। और जो टोटल इनकी डिस्टेंस है, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी O से B तक की जो डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास में X। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, X। OB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, X, ठीक है। अब हमको पता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंफिनिटी से हमें चार्ज को कहां लाना होता है, किसी पॉइंट तक। यही है ना हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब हमको पोटेंशियल फाइंड किस पे कर रहा है, ए पॉइंट पे फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अज्यूम करते हैं हम लोग कि इस बी पॉइंट से यहां एक और पॉइंट है, पॉइंट सी। क्या है, पॉइंट सी। और यहां जो ये बी पॉइंट से जो चार्ज है किस पर आया है, सी पर आया है। किस पे आया है, सी पर आया है। बी से चार्ज किस पे आया है, सी पर आया। और हमको पता है यहाँ पर देखो फोर्स की डायरेक्शन भी यहीं पर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी। अब सी पर आया है तो क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहा आया है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आया है। यहां पर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, DW। वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, DW, क्योंकि टोटल अगर हम W बोलेंगे तो वो तो टोटल वर्क होता है, बट हमने क्या लिया है, सिर्फ एक अल्पांश का, B से C तक आने में। अब B से C तक आने में इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, dx। कितना हो जाएगा, dx, क्योंकि x तो टोटल OB का था, और B से C पर अगर हमारा चार्ज आ रहा है तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx। और यहां तक का जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, dw। डायग्राम समझ में आया आप लोगों को। कोई एक पॉजिटिव चार्ज है O पॉइंट पर, और उससे हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है A। इस A पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर हमने इंफिनिटी पर एक पॉइंट लिया है B, जहां पर हमने हमारा टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। इस टेस्ट चार्ज को हम B से C बिंदु तक लेकर आए हैं, जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx। और वर्क डन हो जाएगा हमारा dw। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। हमको पता है कूलम्ब्स लॉ, पता है ना कूलम्ब्स लॉ। तो हम सीधा से लिखते हैं अकॉर्डिंग्स टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स क्या होता है हमारे पास, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या हमारा टोटल जो डिस्टेंस है O से B तक का, यही हो जाएगा। दो हमारे चार्ज जाएंगे Q एंड Q नॉट, और x क्या है हमारा डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या लगे यहाँ पर, कूलम्ब्स लो। अब हम लोग जो हमने B से C तक आए हैं इसकी बात करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग, तो लिखते हैं इसको भी, वर्क डन in
moving a charge plus q naught from B to C, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट को B से C तक लाने में किया गया अल्प कार्य, क्या हो जाएगा, किया गया अल्प कार्य, dw इक्वल्स टू, वैसे तो हम क्या लिखेंगे, f dx, हमें पता है ना w इक्वल्स टू क्या होता है, fx होता है, और अगर हमने dw लिया है तो क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास में वर्क जो हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, किस में हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो हम यहां लिखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मुझे बताइए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा वर्क डन हुआ है तो क्या हम यहां पर माइनस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम देखें कि हाँ हमारा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो कहाँ होगी, अगर प्लस चार्ज यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, बट हमने जो हमारा चार्ज है उसको कहां से ला रहे हैं, बी से सी तक ला रहे हैं, तो ये फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ समझने का। एक इसी माइनस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम बात करें dw इक्वल्स टू f dx cos थीटा, ये होता है ना, क्यों, क्योंकि हमको पता है a डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी cos थीटा, ये होता है, ये होता है, तो इट मीन हम f dx cos थीटा भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, थीटा की, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोई हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, उसके फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, बट हमको आना है ऑपोजिटली। अगर ऑपोजिट आना है तो यहां पर जो हमारा एंगल बन जाएगा वो एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन्स कि हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर हम इसको लिखते हैं dw इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां पर वापस से क्या आ जाएगा, dw इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स, आ गया वापस से वही। और हम इसको सीधा सा लिख सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन लग गया, इट मीन्स हमारे पास में आ गया है ये। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to r in electric field against force। इट मीन्स क्या हो रहा है, देखिए अब हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा चार्ज है वो बी से सी तक आ रहा है, ठीक है, बी से सी तक आ रहा है, और बी हमारा कहां पे था, इन्फिनिटी पर था, और हमें हमारा जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना है ए पर। किस पे फाइंड करना है, ए पर, और ए कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। इट मीन्स हमारे चार्ज को हमको कहां से लाना है, इन्फिनिटी से आर तक। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से आर तक। हम हिंदी में क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से दिए गए बिंदु ए तक लाने में कुल कार्य, अब अगर हमने बात करी है कुल कार्य की, तो हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, dw का। अगर हम dw का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, इन्फिनिटी टू आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, dw की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी है f dx, तो माइनस एफ डॉट डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें आपको पुट करनी है, ठीक है। इस f dx को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो w इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास में,
इन्फिनिटी टू आर माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी है? एफ की वैल्यू पुट कर दी है। एफ की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या होगा। एफ की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा W इक्वल्स टू, अब हम क्या कर सकते हैं 1/4πε0 को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 1/4πε0 क्यू और क्यू नॉट जो हमारे चार्जेस थे ये भी क्या आ जाएंगे बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा 1/x² dx, बस यही रह जाएगा। ओके, अब देखिए 1/4πε0 है। अब चाहे तो इसी को ही बार बार लिख सकते हैं या मैं इसकी जगह लिख देती हूँ k, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट में इजी रहे करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं k क्यू नॉट और 1/x² का अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो x की पावर -2 लिख सकते हो। और x की पावर -2 अगर आप लिखते हैं तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, अगर हम इंटीग्रेशन करना है x एंड dx का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n+1/n+1, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसको हम यहां अप्लाई करते हैं, तो देखिए W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, अगर हमको इंटीग्रेशन के अंदर इसमें वैल्यू पुट करनी है तो मैं सीधा सा लगा देती हूँ x -2 + 1, n की वैल्यू क्या है हमारी -2, तो n+1 मतलब -2 + 1, n+1 अपॉन में इट मीन -2 + 1, ये आ गई हमारी वैल्यू। और जो हमारी लिमिट्स चल रही थी, कौन सी लिमिट्स चल रही थी हमारी इन्फिनिटी टू आर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी से आर लिमिट आ जाएगी। ओके, अब देखिए क्या होगा, इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस के क्यू नॉट और x की पावर क्या आ जाएगी -1 अपॉन में भी -1, वही लिमिट सेम इन्फिनिटी टू आर। आ रहा है समझ में यहां तक? अब देखो यहां पर आपके पास में है x -1 है ना, और अपॉन में -1 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू नॉट 1/x लिख सकते हैं क्या 1/x, और माइनस का 1 था इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा माइनस इन्फिनिटी से आर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, या हम कह सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इट मीन्स अब यहां पर क्या आ जाएगा के क्यू नॉट 1/x इन्फिनिटी से आर आ जाएगा। अब बस अगर हमने लिमिट लगाई है तो लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना लिमिट सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो अब देखिए 1/इन्फिनिटी पता है ना हमको क्या होता है, 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ, अब मैं k की जगह वापस से 1/4πε0 ले सकती हूं, तो यहां हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट और 1/r, सिर्फ यही रह जाएगा ना। ओके, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको W इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन, या हम कह सकते हैं कुल कार्य आ गया है इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर। तो आप लोग क्या लिख सकते हो इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, या वर्क डन इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर टोटल वर्क। अब देखिए हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी, हमको पता है पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होता है W/Q नॉट। हमें फाइंड तो पोटेंशियल करना था ना, अभी तो हमने क्या फाइंड किया है टोटल वर्क फाइंड किया है। क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है W/Q नॉट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो W की वैल्यू है, जो वर्क की वैल्यू है, ये हमें किस में पुट करनी है पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास V इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R, और अपॉन में क्या आ जाएगा Q नॉट। मैथमेटिकली इसको आप इजी में सॉल्व कर सकते हो,
क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होता है हमारा, कैंसिल आउट। तो v इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये हमारा आ रहा है फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान, या बिंदु A पर, हमने A लिया था तो बिंदु A पर विद्युत विभव का मान। और आप इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हो, देखो तो हम पहला रिजल्ट तो इससे क्या निकाल सकते हैं, V जो है हमारा जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, Q से। Q मीन्स हमारा चार्ज। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जितना हैवी चार्ज होगा, जितना हैवी चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा हमारे पास में पोटेंशियल है, उतना ही हैवी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, सेकंड रिजल्ट अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है R के। तो यहां आप लोग क्या लिख सकते हो कि जो हमारा पॉइंट है वो चार्ज से जितना दूर जाएगा, चार्ज से जितना दूर जाएगा मतलब R की वैल्यू क्या होगी, जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। R की वैल्यू जितनी बढ़ेगी पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। तो इसके लिए अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, अब तो आपको ग्राफ्स बनाने भी आगे होंगे, बहुत इजी है। R की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और V की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा V और R में क्या आ गया, ग्राफ। अब पोटेंशियल देखकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की याद आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास यही आई थी, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। यही आई थी ना आपके पास में इलेक्ट्रिक की फील्ड की भी वैल्यू। उसमें भी आपके पास क्या था, यहाँ पर R हमारे पास कह सकते हैं, उसमें था हमारे पास R स्क्वायर। तो हम वहां से बता सकते हैं कि E वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q के, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। तो ये हमारे, हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट्स है वो भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी विद्युत